उठेगा सारा हिंदुस्तान। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, गूंज उठेगा सारा हिंदुस्तान। जय श्री राम। चली है झांकी श्री राम जी की, संग सिया लक्ष्मण हनुमान जी। चली है झांकी श्री राम जी की, संग सिया लक्ष्मण हनुमान जी। हिंद की शान प्रभु राम भगवान। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। हिंद की शान प्रभु राम भगवान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सिया रामचंद्र की जय। पाप कटेंगे बोलो जय श्री राम, शत्रु मिटेंगे बोलो जय श्री राम। पाप कटेंगे बोलो जय श्री राम, शत्रु मिटेंगे बोलो जय श्री राम। राम जी की महिमा है जग में महान। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। राम जी की महिमा है जग में महान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवा झंडा जो लहराए, दुश्मन थर थर थर्राए। भगवा झंडा जो लहराए, दुश्मन थर थर थर्राए। वानर की सेना बोली सीना तान। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। वानर की सेना बोली सीना तान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, गूंज उठेगा सारा हिंदुस्तान। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, गूंज उठेगा सारा जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, गूंज उठेगा सारा हिंदुस्तान। जय श्री राम। गूंज उठेगा सारा हिंदुस्तान। श्री राम। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी
परमानंद सुधारस लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयारणे सेवती सतते सकल सुखकारिणी सेवति सदते सकल सुख सुखकारिणी सुमुह सदी हरि चरित्र गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशने परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासने मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की आरती 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 पावन पुराण की ओम जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवादिवन्दनं मा आत्माभियारोग्यतां वन्दनं मा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति जामा शान्तिरेधि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आराधक्यं समर्पयामि अस्तो प्रक्षाल्यास्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलि हरिः ओम जदनेन जन्तमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां ग्रहणां परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णवाङ्मय स्वरूपिणे नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, पूज्य व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। सभी से निवेदन है, भक्तवृंद जितने भी कथा पांडाल में विराजमान हैं उन सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। भागवत प्रांगण के यत्र तत्र जो भक्त भ्रमण कर रहे हैं, साउंड के द्वारा मेरी आवाज़ उन भक्त वृंदों तक पहुंच रही है, तो उन सभी कथा रसिकों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र भागवत प्रांगण में आए, अपने अपने आसन पर विराजमान होकर और देखिए प्रथम दिवस की पावन कथा को श्रवण करेंगे। ठाकुर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि आज श्रीमद् भागवत कथा पावन महोत्सव आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो जो भक्त इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं, उन सभी से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस कथा का रसापान करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए चलते हैं, आज समय वैसे भी ज़्यादा हो गया है, समय का अभाव है, इसी से चलते हैं पूज्या देवी जी के चरणों की ओर और उनसे अनुमोद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रथम दिन की पावन कथा को श्रवण करा के हमारे जीवन को आनंदित करें, कृतार्थ करें। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। वॉल्यूम बढ़ाइए महाराज। हरि ओम, हरि ओम। रिपीट इतनी क्यों आ रही है? हरि ओम, हरि ओम। एकदम सादा हो गया। लाल कृष्ण लाल की जय। सावरे सरकार की जय। हरि ओम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटशपत्रस्य पुटेशयानम् बालं
सा स्मरामि माम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वेदो श्रीराधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिन पर के हित रहत लालायित ये गण श्याम लालायित घन श्याम लालायित घन श्याम। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विदीन निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन रामा संत समागम दीन रामा संत समागम दीन। श्री हनुमते विराजी कथा कहूँ मैं मति अनुसार प्रेम सहित गादी दरूं। अब आइए ये पवन कुमार आइए हे पवन कुमार आइए हे पवन कुमार। बंधु कृष्ण चंदिय दुरा
बंदहु कृष्ण भाव से मिलके सभी गाएं हरि बोल। दुराई बंदहु कृष्ण चंद्र अधूरा बंदहु कृष्ण चंद्र यदुराई जाकी छवि भक्ति समाई जाकी छवि भक्त समाई जागी छवि भक्ति समाई जाकी छवि भक्त समाई मैं बंद हूँ कृष्ण चंद्र यदुरा बंदहु कृष्ण चंद्र यदुराई जय 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 हनुमान गोसाई जय जय भाव से मिलके हनुमान जी महाराज का ध्यान करें, कम ज्यादा ना करें, वॉल्यूम बढ़ाएं। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई करहु कृपा गुरु देव की नाई करहु कृपा गुरुदेव की नाहि जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई पूजा जप तप नियम आचारा पूजा जप तप नियम चारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा पूजा जब तप नियम आचारा पूजा जप तप नियम आचारा ओ राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम एक बार दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे उठाते हुए, हाथों को उठाना मतलब जीवन की डोर बांके बिहारी के हाथों में सौंप देना, और सभी भाव से मिल करके गाएं जय जय श्री राधे हरि बोल। राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम गाइए राम प्रेम से मिलके राम हरि बोल।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय सावरे सरकार की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय जय शिवा के बिहारी लाल की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सब संतन की जय सब देवन की जय सबको जय जय श्री राधे। आनंद कंद परमानंद जगत नियंता जगदाधार सर्वेश्वर जगदीश्वर अकारण करुणावर्णाले भक्तिवांक्षा कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा एवं उस परात्पर अखिलेश्वर की ही आह्लादिनी शक्ति किशोरी श्री राधे रानी की असीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज और समस्त गुरुजनों की कृपा से आपकी इस भूमि में अपनी इस श्री कृष्ण कथा को रिपीट कम करो महाराज इस बीच में कहने तथा गाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये मानिए भगवान की अति कृपा हम सभी पर हुई। आज कथा का प्रथम दिन है और मुझे समझ नहीं आता है भगवान के काम को मनुष्य इतना टालता क्यों है। कथा का समय 5 बजे से माना लोग कहते हैं कि प्रथम दिन में देर होती है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आखिर कितने घंटे। आप हम सब जरा विचार करें अगर भगवान सूर्य नारायण जो प्रतिदिन उदित होते हैं वो भी ऐसे ही कह दे कि हम आज उदित नहीं होंगे, पूरी सृष्टि में भूचाल आ जाएगा। वायु देवता ने जरा सा ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया, सब मनुष्य मरणांत हो गए, मरने पर उतारू हो गए। लेकिन भगवान के कार्य के लिए हम टालते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। इन समस्त कार्यों को यदि परात्पर अखिलेश्वर टालने लगे उस दिन मनुष्य को अपनी क्षमता समझ में आती है। आज कथा का पहला दिन है। आपके क्षेत्र में कथा होती है, कैसे हुई, किस तरह से हुई, ईश्वर जाने। लेकिन आज पहले दिन में समस्त अव्यवस्थाओं को देखते हुए
मुझे कथा की व्यासपीठ पर बैठने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। श्रीमद् भागवत की कथा कोई हलवा पूड़ी नहीं है जो चाहे वो खा ले। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी मनुष्य का वेश बना करके इस धरती पर आते हैं और इस कथा को सुनने के लिए ललायत होकर के बैठते हैं। लेकिन आज वो कथा साधारणतया मनुष्यों को मिलने लगी है ना, तो किसी मूर्ख को यूं ही हीरा दे दिया जाए तो वो हीरे को पहचान नहीं करेगा। हीरे की परख एक जौहरी को ही होगी। ये श्रीमद् भागवत कथा एक हीरा है। आज वो हीरा चल करके, चाहे वो यज्ञ के रूप में हो, यज्ञ नारायण भगवान आपके यहाँ आसीन है, एक तरफ आहुति के रूप में आचार्यगण उनका दर्शन कराएंगे, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ ये प्रारंभ होने जा रहा है। आगे क्या स्थिति होगी ठाकुर जाने। लेकिन हमारा आयोजक बंधुओं से निवेदन है, अगर कथा का अनुष्ठान किया है, यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो उसको पूर्ण समर्पित भाव से करें। कथा व्यास आ गए, किसी को कोई मतलब नहीं है। कथा प्रारंभ हो गई, कोई मतलब नहीं। इस तरीके से कथा नहीं होती है। हाँ, एक मनोरंजक कार्यक्रम जरूर हो सकता है, किसी को खरीद करके आप उतने दिन के लिए कार्यक्रम करा लें। कथा को कहने का, कथा को सुनने का जो वास्तविक फल है, यदि वो चाहिए तो कथा के नियम समझने पड़ेंगे। साउंड ठीक करें, बहुत बेकार साउंड चल रहा है। आज कथा का पहला दिन है। पहले दिन में महात्म्य की कथा होती है। श्रीमद् भागवत कथा कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के ये भागवत की कथा कहने को, सुनने को मिलती है। भागवत का आगमन जब आपके क्षेत्र में हो जाए तो महाराज नियमों का कितना पालन करना पड़ता है। हमारे घर पर कोई एक अतिथि, कोई एक साधारण सा कोई विधायक आ जाए, तो जरा सोचिए कि आप कितनी तैयारी करते हैं अपने घर में कि कहीं विधायक जी के अतिथि सत्कार में कोई कमी न रह जाए। और समस्त ब्रह्मांडों को चलाने वाला, समस्त ब्रह्मांडों का अधिपति जब आपके यहाँ भागवत भगवान के रूप में विराजमान है, तो आप उसके आगमन की, उसके अतिथि सत्कार की क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने सोचा है? शांति रखेंगे हमारे भाई आगे। जो भी बात हो पीछे करिए महाराज। समस्त ब्रह्मांडों का नायक जब आपके यहां आया तो आपने क्या तैयारी करी, जरा विचार करिए। भागवत शब्द जो है ना, वो ही अपने महत्व को बता देता है। आप लोगों ने भागवत यदि पहले सुनी होगी तो शायद सुना हो। भागवत शब्द में कितने अक्षर आते हैं? क्यों भाई? भागवत के शब्द में कितने अक्षर आते हैं? 4। भाग, व और ता। इसका आशय पता है? ये भागवत शब्द ही भक्ति के मार्ग का आशय बता देता है। सबसे पहले आता है भाव। भाव यानी कि भक्ति। सबसे पहले हम भक्ति को अंगीकार करें, स्वीकार करें, और जब भक्ति आ जाएगी तो फिर ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, समस्त पुराणों का अध्ययन कर लिया और हम ज्ञानी बन गए।
ये ज्ञानी नहीं है। भक्ति जब आती है तो जो परमात्मिक सत्ता की कृपा से ज्ञान आता है ना, वो अपने आप आता है। वो शिष्टाचार, वो संस्कार, वो सदाचार जब तक मनुष्य में नहीं होते हैं तब तक वो ज्ञानी नहीं कहलाता है। तो भक्ति फिर ज्ञान, और जब ज्ञान आ जाएगा महाराज तो वैराग्य, वैराग्य को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जबरन लाने की आवश्यकता नहीं है, वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों चीजों का संकलन हो गया, समामेलन हो गया, तो तीसरा शब्द क्या है? ता। आज पहला दिन है, पहले दिन में सुन लीजिए, लेकिन कल से जब तक वक्ता और श्रोता में आपस में समामेलन स्थापित नहीं होगा तब तक कथा करने में आनंद नहीं आएगा। आगे कहने से पूर्व मैं एक बात कह दूं, बहुत देर से मैं सोच रही हूँ बोलूं कि ना बोलूं। हमारे ये भाई बैठे हैं, प्रभु आप कथा मंडप में बैठे हैं, तो ये जो चरण पादुका आपने धारण की है, क्या ये आपको उचित लगता है? हाँ, कहीं पार्टी वार्टी में जाओ तो बैठो आराम से। ये मंदिर है, मंदिर, और मंदिर में जाने से पहले दोनों बूटों को बाहर उतारना पड़ता है। वैसे ही कथा पांडाल रूपी मंदिर में आने से पहले हमारे दोनों बूट, ये बाहरी बूट भी और आंतरिक बूट भी, हमारा लोभ और हमारा अहम भाव, अहंकार, जिस कार्य में तुम अहंकार करोगे उस कार्य में तुम यहाँ आकर के फेल हो जाओगे, ये भागवत बताती है। तो लोभ और अहंकार का भाव, इसको इस पांडाल से बाहर निकाल के आना। कभी कभी कथा कहने वाले को या कथा कराने वाले को या सुनने वाले को जब अहम आ जाता है ना कि हम बहुत बड़े व्यास, हमने बहुत कथा करी है, या सुनने वाले को लगे अरे सुनाने वाले क्या सुनाएंगे महाराज, हमने तो बहुतों की कथा सुन रखी है, बहुत विद्वानों की कथा सुनी है, अब हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। बस वहीं से समझ लीजिए ऐसा मनुष्य त्रिशंकु की तरह बीच में लटक के रह जाता है। इसलिए इन व्यवस्थाओं का आगे ध्यान देंगे। हल्का सा बेस डालिए। तो चौथे नंबर पे अंतिम में आता है त्याग। हरिओम हरिओम। रिपीट आ रही है? इको डालिए, रिबब ना डालिए, रिबब गाने में अच्छा लगेगा। हरिओम। और महाराज यहाँ पे जितने भी हैं सभी ने अपने अपने कार्य में पीएचडी कर रखी है, और सबसे अनभिज्ञ हम ही हैं, तो सबको हमारा प्रणाम है महाराज, पीएचडी वालों को। हरिओम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इन 4 शब्दों में ये भक्ति का मार्ग अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन आज का जो मनुष्य है ना, वो बड़ा उल्टा चलता है। भक्ति तो बहुत दूर हो गई, वो सबसे पहले त्याग को लाता है, कर नहीं पाता है। घर में जरा सी कोई बात हुई, कोई खटपट हुई, या जीवन काल में किसी भी सामग्री की कोई कमी हुई, तो उसके हृदय में त्याग अपने आप आने लगता है कि आज से मैं इस वस्तु का, इस चीज का परित्याग करता हूं। लेकिन घर से जहां निकला, थोड़ी दूर पर पहुंचा महाराज, तुरंत वो त्याग का, वो वैराग्य का भाव समाप्त हो जाता है कि घर मेरा है, ये घर के लोग मेरे हैं, मैं त्याग किससे करूंगा। और जो तुरंत का त्याग होता है वो तुरंत चढ़ता है और बाहर जाकर के तुरंत उतर जाता है, और भीतर आकर के फिर उसी माया में हम लग जाते हैं। तो कहाँ हमने भक्ति की, कहाँ वैराग्य किया, कहाँ त्याग किया, कहाँ ज्ञान आया, कुछ समझ में नहीं आता है। और तब भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न मावा। मोहि कपट छल चित्र न बावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और भगवान कहते हैं तुम अपने मन को निर्मल करके यहाँ पर आओ। हृदय में क्या क्या नहीं रखना। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल, छिद्र, अहंकार, राग, द्वेष, इन सबको बाहर छोड़ करके आना। तुम दुनिया की नजरों में बहुत बड़े बन सकते हो, लेकिन महाराज अगर मेरे हृदय में तुम्हें स्थान पाना है, ये मनुष्य की भ्रांति है कि ये पत्तों को सींचता है। एक बात बताइए जरा, अगर आपको वृक्ष को बढ़ाना है तो आप वृक्ष के किस भाग में जल डालेंगे? जड़ में, फल में, शाखाओं में कि पत्तों में? बताइए, पत्तों में डालेंगे कि शाखाओं में? जड़ में डालेंगे ना। और अगर कोई पत्तों में डाले तो क्या होगा? जीवन भर वो जल डालता रहेगा, लेकिन कभी वो वृक्ष बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी सतह में उसे पानी नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से ये जितने भी संसार के लोग हैं और जितने भी जगत की व्यवस्थाएं हो और जगत के संबंध हैं, ये सब हैं ये वृक्ष के जड़, लता, पत्रादि और पत्ते, शाखाएं। लेकिन इनकी मूल जड़ क्या है? परब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी लाल। अगर आप बांके बिहारी को निर्मल हृदय के भावों से सींचेंगे नहीं, नहलाएंगे नहीं, तो ये तुम्हारे जितने पत्ते हैं ना, सब एक दिन टूट करके, सूख करके बिखर जाएंगे। तुम कितने संबंधों को सींचोगे? जरा विचार करके बताओ। जो संत होता है ना, वो कभी इस दुनिया में किसी के आगे झुकता नहीं है, लेकिन जरा विचार करना कि उसके श्री चरणों में समस्त झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि उस संत के पास में भगवत कृपा का संबल होता है। और जब तक भगवत कृपा का संबल नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है। मीरा ने त्यागा। मीरा चित्तौड़गढ़ से निकली, मेवाड़ से निकली, वृंदावन की भूमि पर आई। लेकिन वृंदावन की भूमि पर आने के बाद मीरा ने बहुत गाया, आली भाने लागे वृंदावन लीको। लोगों ने कहा इतना अच्छा क्यों लगता है? तो मीरा ने कहा घर घर तुलसी जी की पूजा और दर्शन गोविंद जी को। श्री ठाकुर का दर्शन है, घर घर में तुलसी जी की पूजा है। तो किसी ने पूछा कि महाराज ऐसे वृंदावन को तुमने छोड़ क्यों दिया? मीरा ने वृंदावन छोड़ दिया था, ऐसे वृंदावन को तुमने छोड़ा क्यों? तो मीरा ने कहा मैं कृष्ण की भक्तन हूं। और यहाँ के संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि मीरा महान भगवत भक्त है और मीरा यदि मेरे संप्रदाय से जुड़ जाए तो मेरे संप्रदाय का नाम ऊंचा हो जाएगा। लेकिन सुनो ना, जो भगवान का होता है वो सबका होता है और किसी का होता नहीं है, वो केवल भगवान का है। और मीरा किसी ऐसे एक संप्रदाय का की मोहर लगवाने वाली नहीं थी, क्योंकि मीरा के जीवन में तो पहले से ही श्री बांके बिहारी लाल की मोहर लग चुकी है। और ऐसी मोहर लगने के बाद अब दूसरे की मोहर की आवश्यकता नहीं है। और मीरा निकल करके द्वारिकाधीश
कि पवित्र पावन भूमि में पहुंची। और आपको पता है वृंदावन जैसी जगह को भी मीरा ने छोड़ा। यहां तमाम लोग बैठे हैं और ब्रज के भी तमाम भक्त हैं। हम सब वृंदावन के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिस भूमि में कपट का साम्राज्य हो जाता है उस भूमि पे भगवान निवास करता नहीं है। भगवान का संकल्प है, वो बात एक अलग है। मीरा जैसी भक्तन जिस समय द्वारिकाधीश के मंदिर में गई तो मेवाड़ में अकाल पड़ गया। जीवन में ध्यान रखना, आप भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। आज मैं महात्म सुनाऊंगी और समय तो बहुत हुआ है, कुछ संक्षेप में महात्म सुनाऊंगी कि भागवत की कथा सुनने से पहले जीवन में एक बात की गांठ बांध लेना कि कभी भूल से किसी संत, किसी विप्र का अपमान ना कर देना। और अगर ऐसा हुआ तो मीरा उस समय कोई साधुता, कोई वैराग्य नहीं ली थी, कोई सन्यास नहीं ली थी। उसका वैराग्य, उसका सन्यास हृदय से था। उसके बाद भी जब वहां के लोगों ने मीरा को अपमानित किया, मीरा पर कलंक लगाए ना, तो मीरा के जाने के बाद पूरे मेवाड़ क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। लोग भूख प्यास से तड़प तड़प के मरने लगे थे और ना जाने कितने पत्र मीरा के पास उस समय आए। और उस समय मीरा द्वारिकाधीश के सामने बैठी, विचार कर रही मैं क्या करूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक पत्र भेजा कि ऐसे ऐसे मेवाड़ में लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, मैं करूं तो क्या करूं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लोग मुझे बुला रहे हैं। अब उन्हें एहसास है आज। लेकिन तुलसीदास जी का पत्र जब लौट करके उत्तर उनका आया ना, तो उस पत्र में उत्तर में लिखा था कि मीरा तजिए ताहि कोटि वैरी सम, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय नाराम देही, जाके प्रिय न राम वैदेही। मतलब उसको करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए जिसको भगवान प्यारे ना हो। भगवान का मतलब कोई मूर्ति नहीं। भगवान का मतलब है धर्म, भगवान का मतलब है सत्य, भगवान का मतलब है सत्य में निष्ठा रखना। जो सत्य में निष्ठा नहीं रखता है, जो निष्कपट का भाव नहीं रखता है, वो भगवान को क्या मानेगा महाराज। और उन लोगों के पास में वही स्थिति है, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया क्योंकि उन्हें सत्य और सत्यनिष्ठ से प्रेम नहीं था। तुम्हें लौट के जाने की आवश्यकता नहीं है। और उस दिन मीरा रोती रोती द्वारिकाधीश की मूर्ति के पास पहुंची। राग दरबारी द्वारिकाधीश की मूर्ति के समक्ष जा रही है। बताओ गोविंद, बताओ गोपाल, मैं करूं तो क्या करूं। तुम्हारा भजन करते करते मैं यहां तक आई हूं। वो लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प के प्राणांत करने की कगार पे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है, ना तुम्हारे पास पति है, ना पिता है, ना भाई है, लौट जाओ। लेकिन मीरा ने कहा मेरे पास सर्वस्व ये बाके बिहारी लाल है, इसके लिए हम यहां तक आए हैं और इससे पूछूंगी, जो ये कहेगा वो करूंगी। और पूछती पूछती जब द्वारिकाधीश की मूर्ति के समक्ष पास पहुंच गई ना, कि मैं क्या करूं, कहो कुछ तो बोलो। तो उस दिन द्वारिकाधीश की मूर्ति में से 2 हाथ बाहर आए और द्वारिकाधीश ने कहा आ मीरा, अब इस संसार में तेरा कोई स्थान नहीं है, आ और अपने सावल सरकार में समा जा। सशरीर वो मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति के भीतर समाहित हो गई। ये भगवान की कृपा है भगवत भक्तों पर। भगवत भक्तों का जल्दी आप प्राणांत होते नहीं देखेंगे, वो सब भगवान में समाहित हो जाते हैं। आज तक ऐसी मीरा जैसी भक्तों के लिए आज तक लोग गाते हैं क्या, ऐसी लागी लगन
यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, तमाम भक्त, अगर आप सच में, आप भी कोई मीरा, कोई सूर, कोई तुलसी, कोई नरसी बनना चाहो ना, तो आप भी गाओ। ये इतने भ्रमजालों में, इतने जंजालों में लोग कहते हैं सुलभ नहीं है, लेकिन सुलभ है। अगर हम चाहें, हम प्रयास करें तो। हमसे 2 घंटे भागवत की कथा में तटस्थ होकर के बैठा नहीं जाता है, और हम भगवान को पाने की बात करते हैं। महाराज, जितनी देर भागवत की कथा हो, भूल जाइए सब कुछ और भाव से मिलकर के गाइए। यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो दोनों हाथ खोल करके तालियों के साथ। ऐसी लागी लगन वो मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा आइए हो प्रेमा भाव गई से। मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। महलों में पली बनके जुगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली। वो मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो मीरा हो गई मगन। गाइए प्रेम से हरि बोल। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मेरा सागर में सरिता समाने लगे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। वो मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी गाइए आप सब। ऐसी लागी लगन। अब की बार हम जैसे ही रोके ना, एक साथ गाइएगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अभी तक तो हमने यहाँ का भोजन भी अच्छा नहीं पाया है, कम से कम भजन अच्छा पा लें तो आनंद आ जाएगा महाराज। आनंद से। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी। कोई बात नहीं, आज समझ लीजिए, कल से और गाइएगा आनंद। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बनके जोगन चली। वो मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। देखिए, रात्रि का समय है, ऐसे गाना महाराज किसी ठाकुर जी तक आपकी आवाज पहुंचे। मिलकर के सभी बोलिए। हरे राम राम सीता राम राम राम। 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 हरे 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 राम
छोड़ा तो मीरा को भगवान मिले। और महाराज आज जैसे हम यहाँ पर सभी एकत्रित हैं, वैसे ही आइए चलें नैमिषारण्य क्षेत्र में। सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और बहुत बड़ा ब्रह्मसत्र हो रहा है। और अचानक समस्त ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन होता है। सूत जी आए हैं, सबने उन्हें प्रणाम निवेदित किया है और पुनीत सुंदर आसन दिया है। सूत जी पूछ बैठे कि मेरे आने पर आप सभी ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसका कोई विशेष कारण? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सौनक जी ने कहा, सूत जी प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने संत हैं वो अपने आप में बहुत विद्वान हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब आपको भगवत कथा सुननी हो तो भगवत चर्चा सुनने के लिए जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, ये सौनक आदि 88,000 ऋषि बताते हैं कि सूत जी के आने पर उन्हें सभी ने दंडवत प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। अब सूत जी पूछते हैं कि आप सब मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, लेकिन मेरे आने पर हमारा इतना सम्मान किया, उसका कोई विशेष खास कारण? तो सौनक जी ने कहा, महाराज स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस मनुष्य के क्षेत्र में, इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी से संबंध नहीं रखता है। आज हमने जो आपको प्रणाम किया ना, आपको इतना सम्मान दिया, हल्का ही को डाले, इतना सम्मान दिया, हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ है। हाँ, उस स्वार्थ का जो आशय है वो निस्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? महाराज आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, आप कोई ऐसी कथा सुना दीजिए, क्योंकि आगे कली आने वाला है और कलयुग के जीव भोग विलास में इतने अधिक रत रहेंगे कि उनके पास में भगवत भजन के लिए समय नहीं होगा, भगवत कथा के लिए समय नहीं होगा। किसी के पास इतना समय नहीं होगा महाराज जो वेद शास्त्र लेकर के पढ़े। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कलयुग के मनुष्यों के तरण तारण का उपाय क्या है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे। और ऐसी स्थिति यदि है तो इन समस्त जीवों के उद्धार के लिए कोई एक ऐसी कथा कह दीजिए, कोई एक ऐसी कथा सुना दीजिए जो पावन को भी पावन कर दे। ध्यान से सुनिएगा। शेषाम यद भवे क्षेया पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। पावना नाम च पावनम, जो पावन को भी पावन कर दे, और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसा कोई साधन बता दीजिए जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। महाराज सूत जी ने सुना ना, तो सूत जी एक बार अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और सूत जी के गुरु कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम वक्ता हैं, जो जन्म लेते साथ ही वन की ओर, जंगल की ओर चले गए थे। और उनके पिता श्री वेदव्यास जी महाराज हे पुत्र कह के पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी ने पलट के नहीं देखा। और आज हम मनुष्य ऐसे हैं कि 7 दिन का अनुष्ठान होता है, उस 7 दिन के अनुष्ठान में भी हमसे घर बार छूटता नहीं है। पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं, आपने जिस विषय में पूछा है उस विषय का उत्तर केवल और केवल एक है, श्रीमद् भागवत की कथा। वो कथा मैंने गंगा तट पर सुनी थी,
अपने गुरुदेव सुखदेव जी के मुख से, जब परीक्षित जी को श्राप लगा था। और वही कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा। इस कथा की महिमा मैंने वहां देखी जिस समय सुखदेव जी प्रथम कथा का उच्चारण करने जा रहे थे। देवताओं को पता चला तो अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहते हैं परीक्षित जी को श्राप लगा है कि 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो एक काम करिए ना, इन्हें ये अमृत दे दीजिए, हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। यदि आप इन्हें ये दे देते हैं तो अमृत पी करके ये अमर हो जाएंगे, और महाराज इसके बदले में, विनिमय करके बदले में हमें कथा रूपी अमृत का दान दे दीजिए। तो भरी सभा के मध्य में सुखदेव जी ने स्वर्ग से आए देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिया कि अभक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम। मतलब अभक्त को कभी कथा रूपी अमृत देना नहीं चाहिए। ये कथा इतनी आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने समझ लिया है। कथा उसी को देनी चाहिए। एक बात बताइए, आप घर में दूध लेते हैं तो दूध को कैसे पात्र में लेते हैं? साफ स्वच्छ पात्र में या गंदे मैले पात्र में? साफ में ना। और गंदे मैले पात्र में यदि ले लो तो लेने के बाद क्या होगा? पहली बात तो वो दूध किसी उपयोग का बचेगा नहीं, और ऐसे पात्र में लेकर के उस दूध को चूल्हे पे रखोगे तो दूध फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। वैसे ही ये कथा दूध के समान है और ये शरीर वो दूध को रखने के लिए पात्र है, बर्तन है। और जब तक इस शरीर को स्वच्छ साफ, शरीर का मतलब बाहर से भी और अंदर से भी सब स्वच्छ साफ नहीं करेंगे, बर्तन को कोई कहते हमने बाहर से चमका दिया है और अंदर गंदगी भरी है तो वो साफ नहीं है। वैसे ही शरीर रूपी बर्तन को बाहर की स्वच्छता और भीतर की स्वच्छता दोनों ओर से जब तक स्वच्छता नहीं होगी तब तक ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण कथा रूपी दूध जा करके वहां कोई लाभ देने वाला नहीं है। कोई कपटी व्यक्ति, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति, कोई अहंकारी व्यक्ति कहे कि मैंने भागवत की कथा सुनी और मुझे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं हुआ, तो महाराज तुझे लाभ क्या होगा? पहले ही तेरे हृदय में इतनी गंदगी भरी हुई है। एक नहीं 1000 कथा भी ऐसा व्यक्ति सुन ले तो ये कथा उसको तारने वाली नहीं है। और एक बार जो अपने जीवन के समस्त दोष, समस्त अवगुणों को निकाल करके बाहर फेंक दे और नतमस्तक होकर के आ जाए कि प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, हमारा तरण तारण करो प्रभु, तो ये कथा उसी पल, एक कथा ऐसे मनुष्य को भव सागर पार कर देगी। तो वहां देवताओं को सुखदेव जी ने कहा सुनो, तुम अमृत लेकर के आए हो, ये कथा है, कथा कोई सौदे की वस्तु नहीं है, कथा कोई व्यापार की वस्तु नहीं है, कथा का व्यापार नहीं होता है, कथा भाव की वस्तु है। जब तक कहने वाले और सुनने वाले में भाव नहीं होगा तब तक कथा होने वाली नहीं है। व्यथा तो हो जाएगी महाराज, बड़े बड़े लाओ लश्कर आ जाएंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन कथा पूर्ण नहीं होगी। और तब एक उदाहरण और दिए कि देवताओं बताओ, तुम्हारे सामने मैं एक तरफ कांच रख दूं और एक तरफ बहुमूल्य मणि रख दूं, तुम किसको लेना पसंद करोगे? बोले मणि को। बोले क्यों? कांच और मणि दोनों दिखने में तो बिल्कुल एक से है, लेकिन मणि की अपनी अलग अहमियत है, अलग भाव है। और कोई मणि की तुलना में जितनी कद्र मणि की है, क्या उतनी कद्र में, उसी पैसे में कोई कांच के टुकड़े को ले सकता है? नहीं ना। बल्कि दिखने में दोनों एक हैं,
लेकिन वो कांच है, सबको पता है, और वो बहुमूल्य मणि है। उसी प्रकार से ये अमृत जो तुम लेकर के आए हो ये कांच के समान है, और ये भगवत कथा रूपी अमृत मणि के समान है। इसका कोई बदला होने वाला नहीं है। और तब सूत जी ने कहा, ये कथा तो मैंने अपने गुरुदेव से सुनी, लेकिन इसके महात्म को मैंने, इसी कथा को श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, इसी कथा को भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया, और नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से सुना तो इसका जो महात्मा है वो उन्होंने बाद में सनकादियों से सुना। अब सौनक जी कहने लगे, महाराज ऐसे दो बिरले संतों का नाम आ रहा है, एक है जो ज्यादा घूमने वाले नहीं हैं और एक है जो एक जगह पर टिकने वाले नहीं है। कौन? एक नारद है जो घूमते ही रहते हैं, और एक सनकादि है जो कहीं नहीं घूमते। ऐसे दोनों बिरले संतों का एक स्थान पर समागम कैसे हुआ, बताने की कृपा करें। और तब वहां बताते हैं, एक बार की बात है कि हमारे ये सनकादि बद्रिका आश्रम घूमते घूमते बद्रिका आश्रम में पहुंचे, और वहां पर उन्हें नारद जी दिखते हैं। थोड़ा कीबोर्ड की अगर इधर कृपा करके आवाज दे दें तो इधर वाला हमारा कान भी चलने लगे। महाराज हरिओम हरिओम। बहुत ही अव्यवस्थित साउंड है, कल व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो महाराज ऐसे दोनों विरले संतों का समागम कैसे हुआ, और तब बताते बद्रिका आश्रम में सनकादि पहुंचे। वहां नारद पहले से विराजमान हैं, दीनहीन बन करके बैठे हैं, मुखमंडल पर कोई तेज नहीं है, निस्तेज मुख लेकर के बैठे हैं। और सनकादियों ने देखा कि नारद जैसा संत दर्शन करने मात्र से लोगों के मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं, और ऐसा नारद यदि दुखी है तो इसका कोई ना कोई विशेष कारण है। पूछने लगे राज भैरवी, और पूछने लगे, महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। आपका मुखमंडल इतना दीन क्यों है, आप इतनी चिंता में क्यों हैं, और कहां से आ रहे हैं, और जल्दी जल्दी कहां को जा रहे हैं। नारद जी ने देखा तो संतों को प्रणाम करके और फिर अपने हृदय की व्यथितता को बता दिए। आज केवल कुछ संक्षेप में मैं कथा कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कुछ मिनट। अब नारद जी बताते हैं कि मेरी खिन्नता का कारण क्या है। मैंने सुना था कि पृथ्वी बहुत सर्वोत्तम लोक है, इस पृथ्वी पर जाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, और मनुष्य तन पाकर के केवल इसलिए ललायित रहते हैं क्योंकि पृथ्वी में जाकर के वो श्री हरि नाम का भजन कर पाएंगे। वो भजन वहां स्वर्ग में सार्थक नहीं है, संभव ही नहीं है। आज जो आप लोग बैठे हो ना, लोग पुण्य क्यों कमाना चाहते हैं कि पुण्य कमा के हम स्वर्ग चले जाएं, लेकिन आपको पता है पुण्य कर्म कमाने के बाद कोई यदि स्वर्ग चला भी जाए तो जैसे जैसे सनई सनई वो पुण्यों का फल क्षीण होगा तो पुनः इसी पृथ्वी पर गिरना होगा, और फिर गिरा ना तो दोबारा ये नहीं पता है कि उसे मनुष्य तन मिलेगा या नहीं। दूसरी बात, कोई कहे कि मनुष्यों को ही क्यों कथा सुननी चाहिए, ये स्वान, ये बिल्ली, ये गधे, ये घोड़े ये कथा क्यों नहीं सुनते हैं। तो सुनना ध्यान से, हम जितने भी हैं ना, योनि कितनी होती है, 84 लाख, और हम समस्त मनुष्य 84 लाख योनियों का भ्रमण करके और अब अंतिम बार ये मनुष्य रूप में आए हैं। मनुष्य का रूप अंतिम जन्म होता है। अब बहुत समझने वाली बात है, इसको व्यंग में मत लेना। और जितने और पशु इत्यादि हैं, ये जितने कीट पतंगे इत्यादि हैं, वृक्ष लता पत्रादि जो भी है, ये जितने भी योनियां हैं, ये सब अपनी ऊर्ध्व गति की ओर हैं। मतलब अगर कोई अभी स्वान के रूप में है
बिल्ली के रूप में है। अगर वो अपने उस तन को त्यागेगा तो इस तन को त्यागने के बाद वो इससे ऊपर के जन्म में जाएगा। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य जब तन त्यागेगा तो आप बताइए जरा, मनुष्य से ऊपर कोई शरीर होता है? कोई तन होता है? नहीं ना। मनुष्य तन को त्यागने के बाद यदि उसने सत्कर्म नहीं किए हैं, पुण्य कर्म नहीं किए हैं, तो वो अपनी ऊर्ध्व गति नहीं अधोगति की ओर जाएगा। फिर से वही कीट पतंगे पेड़ पौधे इत्यादि जड़ योनियों में, स्थावर जंगम, इन समस्त योनियों में फिर भ्रमण करेगा। तब बताया जाता है कि मनुष्य जन्म ले लेना केवल मनुष्य नहीं हो जाता है। कैसे? ये साज बज रहे हैं, ये कैमरे चल रहे हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से जितने भक्त बैठे हैं, युवान हमारे और बुजुर्ग और बच्चे सभी समझे। ये साउंड चल रहा है, ये साजबाज चल रहे हैं, और कोई महाराज बहुत बड़ा साउंड सिस्टम ले ले, कोई बहुत बड़े बड़े साजबाज ले ले कि फलाने के पास मैंने देखा था कि इतने लाख का कीबोर्ड ऑर्गन था, मैं भी ले लूं। आशीष भैया तबला बजा रहे हैं, तबला प्ले कर रहे हैं, कोई मूर्ख आ जाए और वो तबला ले ले, महाराज हम भी तबला ले लेंगे, हमें शौक है। लेकिन तबला ले ले, कीबोर्ड ले ले, ये साउंड के सिस्टम ले ले, ये कैमरे का पूरा सिस्टम ले ले, लेकिन ये समस्त सामग्रियां उसके लिए बेकार हैं जब तक वो उनकी नॉलेज नहीं लेता है। एक गुरु उसके पास में जाकर के इनको चलाने का ज्ञान नहीं सीखता है, उसके लिए सब बेकार है। ये जितनी सामग्रियां, ये सब डब्बा है महाराज। वैसे ही मनुष्य का तन पाने के बाद यदि कोई कहे अब हम मनुष्य हो गए, अब हम इंसान बन गए, लेकिन जब तक तुम में मानवता का पाठ कोई गुरु नहीं पढ़ाएगा, तुम्हें मनुष्यता जब तक तुम में नहीं आएगी, तब तक तुम मानव बनने वाले नहीं हो। तभी तो कहा जाता है क्या गधे की तरह काम कर रहा है ये। कोई किसी को चलना ना बोले देखो कैसे घोड़े की तरह चलता है महाराज, और बिल्कुल कोई मूर्ख हो तो बोले देखो कैसा ये है, भेड़िए की चाल है इसकी। ये उपाधियां क्यों दी जाती हैं? क्योंकि अभी वो व्यक्ति अभी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं बना है। जब वो भगवत कथा में आ जाता है, किसी संत का संग कर लेता है, तो मनुष्य कहाने योग्य बन जाता है। इसलिए मनुष्य को अभी मनुष्य बनने के लिए इन कथाओं को सुनने और समझने की आवश्यकता है। और तब नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी को बहुत सर्वोत्तम लोक समझ करके गया था, लेकिन पृथ्वी पर जाने के बाद मैं हर क्षेत्र में गया, लेकिन मेरे हृदय में कहीं पर भी शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, रामेश्वर, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हर जगह गया, सब में घूमता घामता मैंने देखा क्या, ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा, ना कहीं कोई योगी है, ना कहीं कोई सिद्ध है, ना कहीं कोई भजनानंदी दिख रहा है, सब दिखावे में है। तीर्थों का सार जा रहा है क्योंकि चारों ओर आडंबर का बोलबाला है। जो जितना बड़ा आडंबर कर ले वो उतना बड़ा संत और उतना बड़ा सिद्ध है महाराज। और चारों ओर भटकता भटकता मैं देखता क्या हूं, गृहस्थों में आपस में बनती नहीं है, बच्चे बड़ों की मानते नहीं हैं, सब अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि का भाव रखते हैं। ये सब देख करके मेरे हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और सनकादि मैं घूमते घूमते मैंने विचार किया अब मुझे पुनः उन्हीं लोगों की ओर लौटना चाहिए। अब इस पृथ्वी में कोई भजन करने वाला बचा नहीं है। तब तक मुझे याद आई श्री कृष्ण की लीला भूमि। कौन सी भूमि? वृंदावन। जिस वृंदावन में आज भी श्री बांके बिहारी निवास करता है। मैं वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर बैठ गया और वहां जब मैंने देखा तो एक विचित्र दृश्य देख रहा हूं। आइए यहाँ बैठे बैठे जितने भक्त हैं सब आइए चलें, एक पत्री, एक निवेदन श्री बांके बिहारी को यहीं से पहुंचाइए। आज कथा का पहला दिन है, पहले दिन में ही बांके बिहारी से निवेदन करिए, श्री बांके बिहारी हम जहाँ भी हैं
वहीं से आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। हमारे उस निवेदन को आप स्वीकार करिएगा। भाव से मिलकर के सभी गाइएगा। कोई जाए जो वृंदावन तो मेरा पैगाम ले जाना। और कहिए उस जाने वाले से कि मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, बस मेरा प्रणाम ले जाना। आज जाने वाला कौन है? श्रीमद् भागवत की कथा। और इस कथा के माध्यम से हम आप सभी वृंदावन जाएंगे ना, तो आज भागवत जी से, भागवत भगवान से निवेदन करो कि बाके बिहारी के श्री चरणों में हम सबका प्रणाम भेज देना। भाव से मिलके कोई जाए जो वृंदावन, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम। चाटी ठीक कराइए महाराज। मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे उठाते हुए तालियों के साथ मिलके कहो। ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भाव समुद्र में डूब के सभी गाइए। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे? ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे? ए पड़े जो जाल माया के, पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे? मुझे इस घोरी दलदल से, मुझे इस घोरी दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। ए मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम। ले जाना। भाव से मिल के गाए हरि बोल।
बांके बिहारी के सामने पहुंच जाना और सुनिए क्या करिएगा। जब उनके सामने जाना तो उन्हें बस देखते रहना। जब उनके सामने जाना उन्हें बस देखते रहना। जो पूछे हाल मेरा तो जो पूछे हाल मेरा तो जुबां से कुछ नहीं कहना। भक्त कहता है अगर वो मेरा हाल पूछे ना तो उनसे कुछ कहना नहीं, बस एक काम करना। क्या? बहा देना, बहा देना, बहा देना, बस कुछ आंसू बहा देना, बस कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। बहा देना, बस कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। ए मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं। मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मेरा प्रणाम ले जाना। ए मेरा प्रणाम ले जाना। जब उनके सामने जाना तो उन्हें बस देखते रहना। जो पूछे हाल मेरा तो जुबां से कुछ नहीं कहना, बस बहा देना, बस कुछ आंसू ये मेरी पहचान। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो भगवान के सामने जाके कुछ कह भी नहीं पाता है। और वहां नारद जी ने वृंदावन में जो देखा ना, वो यमुना के तट पर खड़े हैं और दूर एक स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है। दो पुरुष अचेतन अवस्था में अगल बगल में पड़े हैं। कई स्त्रियां उसे बार बार सांत्वना दे रही हैं। नारद जी दूर से देख रहे हैं कि तब तक उस स्त्री की नजर संत पर पड़ती है और दूर से ही हर करुण प्रसंग शिवरंजनी नहीं होता है महाराज। दूर से ही उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु ठहर जाओ, रुक जाओ। भो भो क्षणमतिष्ठ, कुछ क्षण के लिए रुक जाओ और रुक करके मेरे दुख का निवारण कर दो, क्योंकि आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र समस्त दुखों को दूर करने वाला है। तो नारद जी ने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा, तो वो स्त्री परिचय दे रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतम। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों पुरुष आप देख रहे हैं ना अचेतन अवस्था में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। नाम है ज्ञान और वैराग्य, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए महाराज। मेरी भी स्थिति यही थी, मैं भी जर्जर थी,
लेकिन वृंदावन के संयोग से मुझ में तो युवानी आ गई, लेकिन मेरे पुत्रों में अभी तक चेतना नहीं आई। इस वृंदावन में मेरे ग्राहक तो मिल गए, मतलब भक्ति को मानने वाले तो मिल गए, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य के भक्त अभी तक नहीं मिले, चेतना नहीं आ रही है। आप कुछ करो ना। नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, और सुनने के बाद ये ज्ञान और वैराग्य थोड़ा थोड़ा सा उठे और फिर वैसे ही पूर्ववत लेट जाएं। नारद जी को लगा गीता के पाठ, शास्त्रों के पाठ से, वेद वेदांत के पाठ से ये जाग नहीं रहे हैं, आखिर कैसे जागेंगे। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। लेकिन सत्कर्म, क्या सत्कर्म करे महाराज, ये कुछ क्लियर करके उस आकाशवाणी ने बताया नहीं, सीधी सीधी बात नहीं बताई। और तब नारद जी ने भक्ति मैया को वचन दे दिया, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझ में कोई त्रास नहीं, जो मैं ऐसा ना कर सका तो श्री हरि का सच्चा दास नहीं। भक्ति के मार्ग में दास का पद सबसे ऊंचा होता है, और आज श्री नारद ने अपने दास के पद को दांव पे लगा दिया कि अगर मेरे घर घर में तेरी प्रतिष्ठा ना करवा दी तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं हूं। नारद वहां से चले। मार्ग में जो संत मिलते पूछते जाते हैं कौन सा सत्कर्म है, कौन सा सत्कर्म। लोग कहते हैं जिस बात के बारे में नारद जैसा भक्त ना जान पाए उसे हम क्या जानेंगे महाराज। नारद जी चलते 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 बद्री का आश्रम पहुंचे और वही थक हार करके उस दिन बैठ गए कि लगता है ज्ञान और वैराग्य की जर्जरा अवस्था दूर नहीं होगी, ईश्वर मेरी भी परीक्षा ले रहा है। और वहीं बैठ गए और तब वहां पे ये सनकादियों का आगमन हुआ जिन्होंने पूछा और नारद ने पूरी बात बता दी। और सब कहने के बाद अब नारद कहते अब बताइए आप क्या उस सत्कर्म के बारे में आपको पता है। तो सनकादियों ने कहा नारद जी आप समझिए आपकी समस्त चिंताओं का समाधान हो गया, वही सत्कर्म हमारे पास है। कौन सा सत्कर्म? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। इनकी जर्जरावस्था, इनकी मुक्ति केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाएगी। तो सुनिए, नारद जैसा संत भी कुछ पल के लिए व्यंग की हंसी हंसा और बोला महाराज कैसी बात करते हैं, गीता के पाठ में कोई ताकत नहीं है, वेद वेदांत में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, जो श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जो इनका तरण तारण हो जाएगा। नारद जी ने कहा सुनो। सनकादि कहते सुनिए नारद जी आप प्रश्न कर रहे हैं हमको पता है, आप जगत के लोगों को सचेत करने के लिए प्रश्न करते हैं। सुनिएगा 5 मिनट का यह प्रसंग, फिर हम कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में घी की, घृत की आहुति दी जाती है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो घी बना है, घी की सामग्री, घी कहां से आता है? घी की जो मुख्य जड़ है वो क्या है? दूध है ना। जब दूध आता है तभी वो घी के रूप में बाद में परिवर्तित होता है, लेकिन उस दूध से उसका सार निकालने के बाद घी बनाने में कितना कठिन परिश्रम लगता है। और कोई कहे कि हवन कुंड में घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है और घी बनता है दूध से, तो दूध उसकी जड़ है, तो क्यों ना घी बनाने की क्या आवश्यकता है। पात्र में दूध ले जाया जाए और हवन कुंड में डाल दिया जाए, तो आप बताओ जरा क्या होगा। घी डालने से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और दूध डालने से वो अग्नि वहीं पे शांत हो जाएगी। फर्क क्या है? दूध से घी निकाला जाता है,
वो घी सार है, निचोड़ है, आम का वृक्ष है, जड़ है, लता पत्रादि है, शाखाएं है, फल है, लेकिन कोई मूर्ख पत्तों को चबाने लगे तो पत्ते चबाने से आम का रस मिलने वाला नहीं है। आम का रस लेना है तो आपको फल लेना पड़ेगा। सनकादियों ने कहा, नारद जी कहते आप कहना क्या चाहते हो? बोले हम यही कहना चाहते हैं कि महाराज ये जितने भी वेद वेदांत गीता इत्यादि हैं वो सब जड़ शाखाएं पत्ते हैं, लेकिन इनके जो मुख्य इनका फल है वो है श्रीमद् भागवत की कथा। और किसी फल में यदि कोई सुख कोई तोता चोंच मार दे तो वो बहुत मीठा हो जाता है। और श्रीमद् भागवत की कथा तो सुख के ही मुखार बिंदु से निकली है। श्री सुखदेव जी महाराज, तो सोचिए जरा कि इस रस को पीने में ये कितना मीठा होगा और कितना आनंददायक होगा। इसीलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। इसको जितना पियोगे ना ये प्यास बढ़ती जाएगी। प्यास उसी की नहीं बढ़ेगी जिसका मन मस्तिष्क कभी जगत की ओर है। और तब नारद जी ने कहा तो क्या किया जाए? बोले भागवत का अनुष्ठान किया जाए। कहाँ किया जाए? बद्रीनाथ धाम में। सुनिए, भागवत के लिए स्थान वो होना चाहिए जहां बहुत साधारण रूप में समस्त भक्त पहुंच पाए, बच्चे युवान बुजुर्ग सभी। तो बोले बद्रिका आश्रम में है तो कहाँ जाया जाए? बोले यहाँ से थोड़ा नीचे चलिए। बद्रीनाथ धाम ऊंचाई पे है, किसी को श्वास की परेशानी है वो ऊंचाई में चढ़ नहीं पाएगा, तो नीचे आएंगे तो क्या कहे? बोले हरि का द्वार हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा मैया का तट है और गंगा के तट पे ये पावन कथा का आयोजन हुआ। व्यास आसन पर सनकादि विराजमान हो गए महाराज, और नारद जी मुख्य जजमान के रूप में पहले बैठ गए। किसके तरण तारण के लिए? ज्ञान वैराग्य के लिए। और निर्विकारी संत जब बैठा ना तो जितने संत हैं, प्रहलाद उद्धव इत्यादि, सब करताल वीणा लेकर के और वहां पहुंच गए। कथा को कहने के लिए, कथा को सुनने के लिए उत्कंठा जब तक नहीं होगी, अरे माहौल ऐसा बन गया जैसे कहीं कोई बहुत बड़ा किसी राजा के पुत्र का विवाह हो रहा हो महाराज। और एक श्रीमद् भागवत की कथा में जितना खर्च एक कन्या के विवाह में आता है उतना ही खर्च एक श्रीमद् भागवत कथा कराने में आता है। ये कथा कोई साधारण नहीं है। और तब महाराज मन ही मन आवाहन कर लिया भक्ति ज्ञान वैराग्य का। कथा हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 दिन कथा हुई, और 7वें दिन जैसे ही कथा का विराम हुआ ना, सबने कीर्तन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कीर्तन हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जब कीर्तन हुआ ना तो उस कीर्तन के मध्य, कीर्तन होते होते अचानक भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए। संतों ने देखा तो सब कीर्तन बंद। बोले ये कहां से आए? तब नारद जी ने बताया इनके ही लिए ये आयोजन किया गया था। और नारद जी ने देखा ज्ञान और वैराग्य में तो पूर्णतः युवानी आ गई है, बुढ़ापा दूर हो गया है, अद्भुत फल। और सब अद्भुत कीर्तन कर रहे हैं, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। और ऐसा कीर्तन हुआ कि महाराज गोलोक धाम में आवाज गई और सब गा रहे हैं, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ए मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन, हे पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन। श्री राधा नाचे गाइए प्रेम से, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण
गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। गंधर्व नाचे गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे देवगण। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अब मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ये बताइए नारद जी ने जब कथा सुनी तो ये बताइए कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में, और वहां वृंदावन बन गया। जब हरिद्वार, ऐसा ही रहने दीजिए, जब हरिद्वार वृंदावन बन सकता है तो आपका ये गांव वृंदावन क्यों नहीं बन सकता है महाराज? वृंदावन चल के जाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी बिहारी को यहीं बुला लो ना, यहीं आ जाएंगे। बस भाव का समुद्र, उसमें डुबाने की आवश्यकता है। आनंद से गाइए। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। अब मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ए मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। श्री राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। पावन वृंदावन पावन वृंदावन पावन वृंदावन। पावन दोनों हाथ वृंदावन। बिल्कुल सीधे उठाते हुए तालियों के साथ गाइए। हरि बोल। पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन। 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 हे पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन। श्री राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सखीरी पावन वृंदावन। सखीरी पावन वृंदावन। ए गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि
की आवाज ऐसे ही आनी चाहिए महाराज, पूरे क्षेत्र में आवाज जाए। हम बोले राधे, आप बोले कृष्णा। राधे, एक बार पुनः राधे। अरे कृष्णा भी थोड़ा देर तक बोले ना, कृष्णा, तो कम से कम कृष्णा तक आवाज जाए। और ऐसे कृष्णा करेंगे तो कृष्णा भी कहेंगे तो डांट रहे हैं महाराज। हाँ? आनंद से मिल के गाइए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो महाराज इतना सुंदर संकीर्तन हुआ ना कि गोलोक धाम से भगवान भी आ गए और किशोरी राधा को संग लेकर के आए हैं। नेत्र जब खुले ना समस्त भक्तों के तो सामने परमात्मा विराजमान। भगवान ने कहा और गाओ ना। सब पुनः गाते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। भगवान ने कहा आज आप सबने इतना सुंदर इस कथा को श्रवण किया है और आपने गाया है कि मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। अब आप जितने भक्त हैं, जब मैं आ ही गया हूं तो कुछ मांग लीजिए। भक्तों ने कहा महाराज जब आप आ गए हैं तो अब और किसी वस्तु की और किसी सामग्री की प्रभु कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति मैया सबसे आगे आ गई। भक्ति मैया ने कहा मेरे रहने के लिए प्रभु स्थान बताया जाए। भगवान ने कहा भक्ति मेरे भक्तों का हृदय तेरे रहने के लिए निवास स्थान है, तू वही निवास कर। और सुनिए जैसे जिन जिन भक्तों ने यहाँ कथा सुनी और मेरा आगमन हुआ, भगवान कह रहे हैं वैसे ही मैं एक वर देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान होगा वहाँ वहाँ जो भक्त हृदय से मेरी कथा को श्रवण करेंगे उस कथा के विराम में मैं ऐसे ही प्रकट होऊंगा। किसी ना किसी रूप में मैं उस स्थान पे अवश्य आऊंगा। ये भगवान की भागवत कथा का सुंदर महात्म्य है। आज संक्षेप में मैंने आपको ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई और आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। आज इस चर्चा को यहाँ विराम दिया जाएगा क्योंकि समय अधिक है। कम से कम भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये चर्चा हुई। आचार्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, प्यारे बंसी
आरती गाऊं गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं आपको रिझाऊं आपको रिझाऊं आरती गाऊं आरती गाऊं